हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में। देखो इसमें कहता है इन सीरीज एलसीआर सर्किट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर आर 20, 20 एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, इंडक्टर में 20 है, कैपेसिटर में भी 20 है, और जो आपका रजिस्टर है उसके अंदर कितनी हमने वोल्टेज दी है, 40 वोल्ट। क्लियर। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नेट ईएमएफ। तो इसके लिए आपको टॉपिक देखना पड़ेगा अपना एलसीआर सर्किट वाला, या फिर जो हम उसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल वाला टॉपिक। ठीक, उसमें ये सब आपको बताया हुआ है। अगर एलसीआर सर्किट दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस कैसे निकलता है और नेट ईएमएफ कैसे निकलता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें फेज डिफरेंस निकालते हैं। देखो फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास वहाँ वैल्यू थी tan फाई के लिए, तो tan फाई के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, देखो ये जो हमें वोल्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो जो वोल्टेज दी हुई है हमें EL, ये कितनी दी हुई है 20 वोल्ट, और EC भी कितनी दी हुई है 20 वोल्ट, और ER जो गिवन है हमें वो दी हुई है 40 वोल्ट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, tan फाई की वैल्यू बतानी है हमें। tan फाई की वैल्यू अब वहाँ पर देखना आप, ये होती है आपके पास EL माइनस में EC अपॉन में ER। देख लेना एक बार ये टॉपिक, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ से ये मैंने फॉर्मूला लिया है। ठीक है, तो EL की वैल्यू कितनी है, देखो 20 है। EC की वैल्यू यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी कितनी है 20 है। ER के अक्रॉस 40 है हमारे पास। ठीक है, और इधर चल रही है आपके पास tan फाई, तो ये आएगा देखो tan फाई इक्वल टू में 0/40। ठीक है, और 0/40 आ रहा है ये, तो यानी कि tan फाई कितना आ रहा है, ये 0/40 इज़ 0। अब देखो इनको हम कैसे देखते हैं कि फाई कितना होगा। देखो इधर तो tan फाई है ही है, ठीक, tan में ही देखो ज़ीरो वैल्यू कब आती है। ठीक है, जैसे tan 90 होता है, tan 45, tan 60, इस तरीके से। ठीक है, तो ज़ीरो किस में आती है वैल्यू, तो ये आती है आपके पास tan 0 में ही आती है। टेंजेंट 0 इज़ 0 होता है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। ठीक है, तो tan 0 0 होता है, तो इस वजह से मैंने 0 की जगह tan 0 लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही होती है। इससे क्या होगा, ये tan से ये tan कैंसिल होगा और हमें फाई पता चल जाएगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ। फेज डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर हमारे पास, 0 का आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, परेशानी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेट ईएमएफ की। तो नेट ईएमएफ कैसे निकलता है, देखो इसका जो हमारे पास सेकंड थिंग जो हमें निकालनी है वो क्या निकालना है, नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ का जो फॉर्मूला था वो आपके पास था, देखो याद है कुछ, EL माइनस में EC का स्क्वायर प्लस में ER का स्क्वायर, ये था। तो देखो EL कितना है हमारे पास 20 है, EC भी 20 है, इसका स्क्वायर प्लस में ER कितना है 40, 40 का स्क्वायर। तो 20 माइनस 20 कितना आ गया ये आपके पास 0, 0 का स्क्वायर इज़ 0, प्लस में 40 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, 40 का स्क्वायर देखना अभी, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, तो 0 प्लस में 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 40 का स्क्वायर ही बचा सिर्फ अंदर, और ये स्क्वायर रूट से ये कटेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा 40, तो यानी कि 40 वोल्ट जो है हमारे पास, ये क्या आ गया, E नेट आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद हो, यहाँ पर हम ऐसे E नोट से लिखते थे इसको। ठीक है, तो यही क्या है हमारे पास, E नेट है, क्योंकि अगर आप वहाँ डायग्राम देखोगे तो वो जो रिजल्टेंट हम बनाते हैं EMF का, उसको हमने किससे नोट किया था, E नोट से किया था। तो रिजल्टेंट या नेट EMF यही हम इसमें मान के चलेंगे। तो ये कितना आ गया आपके पास, 40 वोल्ट आ गया। क्लियर है जी, फेज डिफरेंस 0 आ रहा है और नेट EMF कितना आ रहा है 40 का। क्लियर है कहानी, बताओ, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे और भी है न्यूमेरिकल, तो वो 1 बाय 1 देखेंगे हम। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।